मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है और हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, निर्मया 17 अध्याय वचन 9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए नीति वचन में कहता है तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमें व्यभिचार में, लोभ, लालच में डालता है तो कौन डालता है? एक मन। पता है, जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो शैतान ने उससे कहा तू सब वृक्षों के फल खा सकती, लेकिन ये परमेश्वर ने तुझे झूठ बोला, कहीं तू उसके समान ना बन जाए। तो अगर तू उसका फल खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। ये शैतान उनके दिमाग में बात डालता और हव्वा सोचती है, मन में सोचती है वो कि ये अच्छा है, मन भाव है तो बुद्धि के योग, तब वो फल को खाती है। ये विचार जो शुरू होता है हमारे तुम्हारे मन से शुरू होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। यदि हमारा मन है, जैसे कोई चीज़ हमें मुफ्त में मिल रही है, भले ही वो हमारे हानिकारक है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि अरे चलो मुफ्त में मिल रही है, ले लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक मेरा इशारा है, इसे आप समझिए। परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाइए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको हर एक उन कष्टों से आज़ाद करेंगे जिसमें आप लिपटे हुए हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हेजकेल 36 अध्याय वचन 26-27 में कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नया मन देने जा रहा है। परमेश्वर आपको भीतर का पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय देने वाला है। अगर हम उसके वचनों को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। परमेश्वर हमें, यदि हम पे पाप भी हुए हैं, यदि हम परमेश्वर से सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसकी ओर फिरें, तो हमारे पापों को वो क्षमा करता है और हमें फिर उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन बहुत महत्व दिया है, उसने अपने वचन को अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं क्या कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार, वो अपनी आत्मा आपके अंदर डालने के लिए चाहता है, यदि हम आत्मा की बातों को समझते हैं और परख कर उन बातों पर सोच विचार कर फैसला करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज़ आप सुनो और परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो। हालेलुया। तो आइए हम सुबह की प्रार्थना करते हैं इन वचनों के साथ। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे, तमाम उन व्यभिचारों से, तमाम उन बुराइयों से बचाए जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं, अपने आप को नम्र करें, दीन करें।
हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, एक सुंदर सुबह दी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, हर एक उन दुष्ट की युक्तियों से बचा कर रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो पिता परमेश्वर। जैसे आपने हमें वचन में कहा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रभु जी, हमें नया मन, नई आत्मा उत्पन्न कर प्रभु जी, ताकि हम उन रास्तों को छोड़ दें जो प्रभु जी बुराई की ओर ले जाते हैं, उन बातों को छोड़ दें जो प्रभु जी आपसे हमें दूर करती हैं। प्रभु जी, हमें नई मन, नया आत्मा, नया हृदय दे मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र आपका नाम अनुग्रहकारी और दयालु है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, जगह जगह पर रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जो आप पर नहीं विश्वास करते वो उन्हें सताते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे टाइम में पिता परमेश्वर उन्हें धीरज व संयम देना पिता परमेश्वर, कि वो अपने विश्वास को ना खो सकें, वरन अपने संपूर्ण मन से प्रभु जी आप पर भरोसा रख सकें मेरे पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आप सब कुछ करने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन इस वीडियो को सुन रहा है पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता लेकिन आप सब कुछ जानते, उनके मन और हृदय को चेंज कर प्रभु जी, ताकि आपकी आवाज़ को सुन सकें पिता परमेश्वर, आपकी बुलाहट को सुन सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं और हर एक जगह, हर एक नगर, हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आपका वचन पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। चाहे वो आपका दास हो, चाहे वो आपकी दासी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, प्रभु जी सबकी मदद और सहायता कर प्रभु जी। शरीर तो उनका, लेकिन आत्मा उसमें आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। उसमें होकर प्रभु जी लोगों से बातचीत करो और प्रभु जी अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा दो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, जैसी इच्छा आपकी प्रभु जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे बोल चाल से, उठने बैठने से किसी को ठेस ना लगे प्रभु जी, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करना, आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन